से आपको वचन दे रहे हैं, आप संपूर्ण रिद्धि सिद्धि से युक्त हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाएगा। आप करके देखो, प्रत्यक्ष चमत्कार। अब हम व्यासपीठ से कहें तो आप लोग कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, और इस प्रकार की अनुभूतियां सबके सामने बोलनी भी नहीं चाहिए। पर देखो, आपके जीवन में पद पद पर चमत्कार होने लग जाएंगे, अनहोनी घटनाएं होने लग जाएंगी। उन अनहोनी घटनाओं को ही लोग चमत्कार कह देते हैं। गो सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी व्यर्थ नहीं। गाय कभी किसी का कुछ भी उधार नहीं रखती। आप अत्यंत श्रद्धा पूर्वक गाय की सेवा करें, आप एक मुट्ठी गाय को खिलाएंगे, आपको 1000 मुट्ठी मिलेगा। आप करके देख लो। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो कई ऐसे गोभक्त भी देखे कि सर्वस्व लगा दिया, फिर गरीब हो गए, परेशान हो गए, कर्ज में डूब गए, गौशालाएं कर्ज में हैं। सब ठीक है, ये भी ठीक है, पर इसके पीछे हमारा एक भाव है। भाव ये है कि कोई भी व्यक्ति बाजार में जाकर मिट्टी की हंडी खरीदता है तो उसको ठोक बजाकर देखता है कि टन टन बोल रही है कि झन्न झन्न। टन टन बोले तो रुपया देता है, और झन्न झन्न बोले तो कहीं कहीं से ये फूटी है, इसमें छिद्र है, फिर वो मिट्टी की हंडी नहीं खरीदता। अरे मिट्टी की हंडी भी ठोक बजाकर खरीदी जाती है। गौ माता और ठाकुर जी हमको ठोक बजा के देखते हैं। ये केवल लोभी लालची स्वार्थी तो नहीं है, थोड़ी विपत्ति डाल के भी इसमें देखते हैं। ये इस क्षण में भी गौ सेवा करता रहता है क्या, ये ठाकुर जी देखते हैं। और जब आप यह इस निश्चय पर पहुंच जाएंगे कि हम अपने आप को बेच कर भी गौ सेवा कर दें तो भी कम है, इस निश्चय पर आप पहुंच जाएंगे। चाहे हमारा घर बिक जाए, मकान दुकान बिक जाए, हम खुद बिक जाएं भरे बाजार में, पर हम गौ सेवा से मुख नहीं मोड़ेंगे। इस निष्ठा से आप गौ सेवा करेंगे तो हम व्यासपीठ से आपको वचन दे रहे हैं, आप संपूर्ण रिद्धि सिद्धि से युक्त हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाएगा। आप करके देखो। लेकिन एक बार गोमाता को अपनी संपूर्ण कृपा आप पर करनी है तो आपको वो ठोक बजा के नहीं देखेगी क्या? क्या ठाकुर जी ठोक बजा के नहीं देखे? अवश्य देखते हैं। प्रत्यक्ष चमत्कार। अब हम व्यासपीठ से कहें तो आप लोग कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, और इस प्रकार की अनुभूतियां सबके सामने बोलनी भी नहीं चाहिए। हमारे जड़खोर गोधाम में कई साल पहले की बात है, जो सेवा देख रहे थे उन्होंने आकर हमसे कहा, मलुक जयंती चल रही थी, हमसे आकर उन्होंने कहा कि महाराज जी, भूसा वालों का जहां से भूसा आता है उनका पिछला पैसा हम लोग नहीं चुका पाए। तो उन्होंने अब जो बड़े व्यापारी मथुरा के हैं भूसा के, उन्होंने मना कर दिया कि बाबा जी आप हमारे यहाँ से हम कुछ नहीं देंगे आपको, आपने पिछला आपने चुकाया नहीं, नया हम आपको कुछ सामान नहीं देंगे। तो जहाँ से चारा आता था वो मना हो गया, और आज तो गाय खा सकती है, कल के लिए फिर आप कहो कि पूरी गौशाला में चारे की आपूर्ति हो जाए, संभव नहीं। और हमारे पास व्यवस्था नहीं है, गौशाला पर कर्ज है, बाजार का पैसा बकाया है। आपको इसलिए बताया कि आप संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। अब आप बताओ हम लोग क्या करें? भाई गाय तो भूखी प्यासी नहीं रहेगी, आप प्रबंध करें। तो मैंने उनको कहा कि उत्सव चल रहा है, आपको ये बात कुछ दिन पहले आप बताते तो कुछ हम लोग प्रयास करते, लेकिन अभी
इतने जल्दी कैसे क्या होगा। चलो भगवान करेंगे, हम लोग तो सेवा कर रहे हैं। गाय की सेवा तो गोपाल जी करते हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, ठाकुर जी सब करेंगे, आप निश्चिंत रहो। उनको तो मैंने ये सांत्वना दी, विजय जी को मैंने सांत्वना दे दी, और स्वयं हमको थोड़ी सी चिंता हुई। शाम को मैंने कहा कि रे ये अच्छी समस्या है, अब क्या हो, किससे कहें कि भाई पहले उनका पैसा चुकाओ फिर चारा मंगाओ, कल गाय क्या खाएगी, कैसे होगा, क्योंकि कल थोड़े समय तो एक समय का तो हो जाएगा, आगे का तो कुछ भी प्रबंध नहीं, अब क्या होगा, ऐसे मन में थोड़ी चिंता हुई। ठीक दूसरे दिन की बात है, एक मोटे मोटे व्यक्ति, एक सज्जन वे आए, और वे कभी हमसे पहले मिले नहीं थे, हमको प्रत्यक्ष उन्होंने देखा नहीं था, हमने उनको नहीं देखा, उन्होंने हमको नहीं देखा। ऐसी कथाओं के माध्यम से कथा सुनते थे, कथाओं के माध्यम से उनकी श्रद्धा थी। वे सज्जन आए, आकर के उन्होंने कहा कि मैं बहुत जरूरी कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। तो कथा के बाद हम अपने निवास पर जा रहे थे, ऊपर कक्ष में, तो उस समय थोड़ा उपयुक्त समय नहीं होता, कथा के बाद फिर कुछ शरीर का धर्म होता है, कम से कम आधा घंटे तो विश्राम मिलना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो व्यक्ति बड़े आर्त थे, तो मैंने कहा चलो साथ गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने अपने जीवन में कोई व्रत नहीं किया, पर कल से मैं पानी भी मैंने नहीं पिया। मैं कि क्यों? गर्मी में होती है मलुक जयंती, बैसाख महीना में। बोले मेरी जवान सूख रही है, लड़खड़ा रही है, थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं। कि क्या बात है, क्यों आपने ऐसा निश्चय किया? उन्होंने कहा पता नहीं क्यों, कल मेरे मन में पहली बार एक भावना जगी कि मैं कुछ थोड़ी सी राशि गाय के चारे के लिए महाराज जी को अर्पित करूंगा, तब पानी पीऊंगा। मुझे ट्रेन में तत्काल में टिकट भी मिल गया और मैं आया हूं। तो ये सेवा आप गाय के चारे के लिए स्वीकार कर लीजिए और मुझे जल पीने की अनुमति दीजिए। तो हमने जो वहाँ संत थे, मैंने कहा बहुत प्यासे हैं, इनको थोड़ा सा जल पिलाओ, जल पियाओ। और बस वो चले गए, उनको थोड़ा प्रसाद भी हमने, प्रसाद पाके जाना, नीचे प्रसाद पाके चले जाएं। चले भी गए वो। ऐसे लगा कि जैसे इसी काम के लिए आए हूं। फिर मैंने, बाबूजी है ही प्रमाण, मैंने इनको कहा बाबूजी को वो विजय जी को बुला कर देना है, क्या सेवा है देखो। तो उन्होंने कहा महाराज जी 10 लाख रुपए है। तुरंत मैंने विजय जी को बुलाया, मैंने कहा उठा ले जाओ, पहले तो जो चारे का पुराना बकाया है वो भी दो और नए चारे का तुरंत लदवा करके गौशाला में। एक छोटी सी बात आपको बताई है, ऐसी कितनी घटनाएं घट गई। ये अहंकार मत करो हम गो सेवा करते हैं, गो सेवा स्वयं गोपाल जी करते हैं, भगवान करते हैं, गोविंद करते हैं। आप निमित्त बन रहे हो, ये भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है, आप क्या कर सकते हो। ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं। इतना भी विश्वास तो करो भगवान के ऊपर, पर देखो आपके जीवन में पद पद पर चमत्कार होने लग जाएंगे, अनहोनी घटनाएं होने लग जाएंगी। उन अनहोनी घटनाओं को ही लोग चमत्कार कह देते हैं। पर ये सब होगा तभी जब आपका भगवत विश्वास दृढ़ होगा, तभी होगा। तो समय थोड़ा
ऊंचा नीचा आता रहता है, पर उस ऊंचे नीचे समय को देखकर हमें घबराना नहीं है, अपनी निष्ठा कमजोर नहीं करनी है, और एक बात का पक्का निश्चय करके रखना है कि अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का कोई अंश पचा नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी रहे कि गाय की सेवा के लिए प्राप्त राशि में से एक पाई भी किसी मनुष्य के पेट में न चली जाए, उसके व्यवहार में न चली जाए। गाय के लिए जो राशि है वो गाय की सेवा में लगे। आप गौशाला में वार्षिक उत्सव कीजिए, उत्सव की व्यवस्था आप अलग कीजिए, उत्सव में जो आवे उसे गौ सेवा में लगाइए, लेकिन गौशाला के धन से उत्सव ही मत कीजिए, क्योंकि वो उत्सव के लिए नहीं है, वो गाय के चारे और पानी के लिए है, गाय की सेवा के लिए। 3 काम अवश्य करो। गोरक्षा के लिए नित्य प्रार्थना करो, मंत्र जप करो, कोई स्तोत्र का पाठ करो। हम तो शरणागतों को कहते हैं कि 4 माला गोरक्षा के लिए नित्य प्रति जपो, उसका फल गोरक्षा के लिए अर्पित करो। दूसरा, स्वयं यह निश्चय करो कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से ही हम अपने भगवान की सेवा करेंगे। अपने घर में देवी देवताओं की पूजा या पितरों का श्राद्ध हम अपने धार्मिक कृत्य वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से ही संपादित करेंगे। बाजार का दूध, बाजार का दही, बाजार का घी प्रयोग नहीं करेंगे। अपने आहार के रूप में भी वही हम लेंगे। भले ही न मिले तो हम अपने सामने पिलाया हुआ सरसों के तेल में छुका हुआ साग दाल ले लेंगे और बिना चुपड़ी सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन बाजार के सिंथेटिक दूध दही और चर्बी युक्त घी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा यदि आप निश्चय करते हैं तो यह आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांतिकारी, आपका बहुत क्रांतिकारी कदम हुआ। इससे आपकी द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर गौ सेवा हो रही है, और आप रख सकते हैं तो आप अपने घर में भारतीय वेद लक्षणा गाय रखेंगे, तब तो कहीं हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको अपने घर में दूध दही प्राप्त होने लग जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। सर्वोत्तम पक्ष तो यही है कि आप स्वयं गोपालक बनिए।